3.2 दिया है आपका एक्सरसाइज, जिसमें लिखा है कि राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम फॉलोइंग एपी। ठीक है, ये बॉक्सेस हमारा दिया है जिसमें पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अब इसका यूज़ करते हुए, है ना, इसके इस्तेमाल से हम लोगों को क्या मालूम करना है, ए मालूम करना है, T1 मालूम करना है, T2 मालूम करना है और T3 मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे? तो सबसे पहले आपको दिख रहा है कितना दिया है, ए यानी क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो ए कितना है हमारे पास, ए हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर उसके बाद आपको पूछा है कि क्या आएगा सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, सेकंड टर्म आपका T1 और ए एक ही चीज़ होता है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। सेकंड टर्म आपका 8 है, तो यहाँ पे 8 लिख दो। थर्ड टर्म आपका क्या है, तो आप बोलोगे थर्ड टर्म 15 है। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब फॉर्मूला में क्या, T2 में से T1 को माइनस करना है। क्या करना है, T2 में से T1 को माइनस करना है। T2 कितना हमारे पास, T2 हमारे पास 8 है, तो 8 में से आपको क्या माइनस करना है, T1। T1 कितना है 1, तो कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। ठीक है, इसी तरह T3 कितना दिया हमारे पास, देखो T3 हमारे पास दिया है 15, तो 15 लिख दो। तो 15 में से क्या माइनस करना है आपको, T2 निकालना है। T2 कितना है 8 निकाल दिया आपने, कितना आ गया 7। तो आपका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना आ गया बच्चों, वो डिफरेंस आ गया 7 आ गया। सभी को समझा। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन जो दिया आपका, क्या दिया देखो यहाँ पे, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया देख लो आप। सेकंड क्वेश्चन में पहला टर्म जो दिया है 3 दिया है, फर्स्ट टर्म आप 3 लिख लो। सेकंड टर्म जो दिया है 6 है, यहाँ पे 6 हो गया। थर्ड टर्म देखो 9 दिया हुआ है, तो 9 लिख लो। फोर्थ कितना दिया है 12 है, तो यहाँ पे आपने 12 लिख देना है। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद क्या दिया है, T2 में से T1 माइनस करना है। T2 हमारे पास कितना था 6, और 6 में से 3 निकालना है। तो आप क्या करो, 6 में से आप 3 निकाल दो, तो कितना आएगा, आप बोलोगे 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, तो 6, तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 3 आएगा। फिर उसके आगे बोला T3 में से T2 माइनस करना है। T3 कितना हमारे पास 9 है, तो 9 में से क्या माइनस करना है, T2, यानी कि T2 कितना है 6 है, तो 6 माइनस कर दो। तो बच्चों कितना आएगा, 9 में से 6 गए तो 3 आएगा। तो आपका यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा। तो आपको नज़र क्या आ रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि 3 आ रहा है। तो हमारा डिफरेंस कितना आएगा, D कितना आएगा 3 आएगा। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है थर्ड वाला, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन कैसे करोगे आप, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया है -3, सेकंड टर्म दिया है -8, थर्ड टर्म क्या दिया है -13। तो यहाँ पे क्या बोला थर्ड टर्म, तो लिख दो -13। सेकंड टर्म -8, यहाँ -8 लिख दो। फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म कितना दिया -18, तो -18 लिख दो। फर्स्ट टर्म -3, तो यहाँ पे -3 लिख दो। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करना है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना है। तो सेकंड टर्म कितना है हमारे पास, सेकंड टर्म है हमारे पास -8, -8 में से क्या माइनस करना है, फर्स्ट टर्म यानी कि -3 निकालना है। अब इसके बाद क्या होगा, ब्रैकेट ओपन होगा, -8 है ना, तो क्या हो जाएगा -8 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +8 में से 3 निकाल दो आप, कितना आएगा -5 आएगा। साइन किसका रहेगा, बिगर नंबर का रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 5 लगाया है, अरे -5 लिखा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे आ गया आपका -5। फिर आगे बढ़ते हम लोग, T3 में से T2 निकालना है। T3 कितना हमारे पास, T3 हमारे पास कितना है देखो, T3 है -13, तो -13 उसमें से क्या माइनस करना है, T3 में से हमको निकालना है T2। T2 कितना है -8, ये आपका -8, तो ब्रैकेट ओपन करो आप, ये हो गया -13 + 8, 13 में से 8 गया तो कितना आ गया आपका -5। ठीक है, तो यहाँ पे भी आया आपका -5। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, सब जगह डिफरेंस आप में आ रहा है, क्या आ रहा है -5 आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे -5 लिखेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा कितना था, फर्स्ट टर्म -3 था, तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है -3 लिखना है। समझ में आया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, 70 60 दिया है। तो फर्स्ट टर्म कितना है 70 है, तो आप फर्स्ट टर्म लिख दो 70 लिख दो।
तो मैं फर्स्ट टर्म लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म मेरा 70 आ गया, सेकंड टर्म जो है 60 है तो यहाँ पे 60 लिख दो, थर्ड टर्म कितना दिया है 50 तो यहाँ पे लिख दो 50, ठीक है। उसके बाद पूछा ए यानी कि फर्स्ट टर्म को ही ए बोलते हैं तो ये क्या होगा 70 होगा। फिर डी पूछा है यानी डिफरेंस पूछा है, तो अगले वाले में से पिछले वाले को माइनस कर दो, तो अगला वाला कितना था, तो आप बोलोगे अगला वाला 60 है, उसके पिछला वाला 50 है, कितना है, अगला वाला 60 है, उसमें पिछला वाला क्या है 70 है, तो कितना आ जाएगा 60 में से 70 गए तो 10, और साइन किसका आएगा बिगर नंबर का, तो -10, तो डी हमारा कितना आएगा -10 आएगा। ठीक है, सभी को समझ गया होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बातें आपको समझना है कि अगर मैं एक नंबर ले लेता हूँ 2 4 6 8 10, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरा पहला टर्म जो है वो कितना है 2 है, सेकंड टर्म मेरा कितना है 4 है, थर्ड टर्म मेरा कितना है 6 है, और फोर्थ टर्म कितना है 8 है, इस तरह से है। मैं अगर बात करता हूँ कि ए कितना है ना, तो आप बोलोगे पहला टर्म जो वही होता है ए होता है, फर्स्ट टर्म को या T1 बोलो, है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ये पता होगा आपको, ये जो आपका होता है T1 होता है, ये कितना होता है, ये होता है आपका T2, ये होता है T3, ये क्या होता है T4। अभी तक आप इतना तो सीख लिए होगे, ये कितना है T5, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं हम लोग, ए भी बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे समझ में ये आ रहा है कि देखो इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 2। मुझे ये समझ में आ रहा है कि हर अगला जो टर्म जो बन रहा है वो अगला टर्म पिछले टर्म के अंदर 2 बढ़ाने से बन रहा है, यानी कांस्टेंट एक नंबर है, जो फिक्स नंबर है उसको ऐड कर दे रहे हैं तो एक नया नंबर बन जा रहा है, और वो नंबर क्या हो रहा है, वो नंबर सेम नंबर मिल रहा है। ये बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह से बोलूं कि मैं लिखता हूं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, मान के चलो कि मेरा सबसे पहला जो है ए या फिर T1 है ना, T1 बोलो, T1 या ए बोलो, ठीक है। अगर मुझे दूसरा मालूम करना है, T2 मालूम करना है, तो मुझे क्या करना है, 2 प्लस कर दिया मैंने, जो डिफरेंस है उसको प्लस कर दिया। डिफरेंस कितना था, तो आप बोलोगे डिफरेंस कितना था D, तो हमारा T2 आ गया। फिर अगर मुझे क्या करना है T3 मालूम करना है, तो मैं क्या करूँगा T3 मालूम करने के लिए T2 के अंदर मैं क्या करूँगा, देखो T2 के अंदर फिर से 2 प्लस कर दिया गया, यानी कि डिफरेंस जो था उसको प्लस कर दिया गया, ठीक है। तो डिफरेंस कितना था, T2 कितना था हमारे पास, हमने देखा अभी कि हमारे पास T2 कितना आया था A प्लस D, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिखोगे, आप लिख देते हो A प्लस D, ठीक है। उसके बाद आप D फिर से लिख देते हो, ठीक है। तो D और D प्लस हो गया तो कितना बन गया, ये आपका प्लस होने के बाद 2D बन गया। तो आपका T3 जो आ गया, T3 कितना हो गया, A प्लस 2D आ गया, आपको समझा। फिर अगर हम लोग बात करते हैं कि इसके आगे T4 लाना है, तो T4 कैसे आएगा, तो आप बोलेगे T3 के अंदर हमें क्या प्लस करना है D, तो T3 कितना है, तो T3 आप बोलोगे T3 हमारे पास कितना था, T3 हमारे पास था ये A प्लस 2D, ये T3 था, तो यहाँ पे आप लिख दो A प्लस 2D और D, इस D को प्लस कर दो, इस D को प्लस कर दिया तो यहाँ क्या हो गया A प्लस 3D, T4 भी आ गया इसी तरह। तो हमें समझ में क्या आया, हमें ये समझ में आया, अगर मैं यहाँ से गौर करूँ शुरू से, तो मुझे समझ में आया पहले T1 था, फिर T2 आया, कैसे आया, डिफरेंस को प्लस कर दिए, फिर उसके बाद T3। तो ये जो नंबर है देख रहे हो आप, यहाँ पर जो नंबर है टर्म का, और जो डिफरेंस के साथ जो नंबर लगा हुआ है, कोएफिशिएंट लगा हुआ है, वो क्या है, वो नंबर क्या है, एक कम है। यहाँ पे 3 आ रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह अगर मुझे nth टर्म मालूम करना है, लास्ट टर्म मालूम करना है, तो कैसे मालूम करोगे, तो मुझे जब nth मालूम करना है, तो nth टर्म मालूम करना है, तो क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं Tn जो होगा वो A प्लस, और आखिरी nth टर्म क्या होता है, लास्ट वाला टर्म होता है, उससे एक पहले वाला टर्म क्या होता है n-1। अगर मैं इसी तरह चलते चले जाऊँ, है ना, सीक्वेंस को, तो ये क्या होगा, आखिरी टर्म जो होगा nth, और उससे पहले वाला क्या होगा n-1,
इसको इस तरह से भी बोल सकता हूँ, मेरा आखिरी टर्म कितना है 100 है, तो उससे एक पहले वाला, तो मैं क्या बोलूँगा, उससे एक पहले वाला क्या होगा, तो आप बोलोगे उससे एक पहले वाला 99 होगा, 100 में एक कम। समझ में आया? तो यहाँ पर भी ये Tn आखिरी टर्म मालूम करना है, तो इसके लिए फार्मूला क्या आएगा, एक कम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक कम हो जाएगा, यानी n-1 हो जाएगा। तो इस तरह से इस पैटर्न पे जब हम जाते हैं तो हमको क्या गेट होता है, एक फार्मूला गेट होता है जो nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल टर्म का फार्मूला है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसे। ठीक है, तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसे स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारा T1 दिया हुआ है। T1 कितना दिया हमारे पास, तो आप बोलोगे T1 जो दिया है -12 दिया है। T2 हमारे पास क्या दिया है, -5 दिया है। T3 हमारे पास क्या दिया है, 2 दिया है। T4 हमारे पास दिया है 9, और इसी तरह T5 कितना दिया है हमारे पास, 16 दिया है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले D मालूम करना है। D कैसे मालूम करोगे, अब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करना है हमें। सेकंड टर्म कितना है, आप बोलोगे -5, उसमें से माइनस क्या करना है, -12 करना है। ठीक है, तो आगे सॉल्व करो। ये हो गया -5, ब्रैकेट ओपन होगा तो 12 आ जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो मैंने क्या बोला, ब्रैकेट ओपन होता है तो माइनस माइनस प्लस में चेंज हो जाता है। ये समझाया था मैं आपको, जब भी ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है और वो किस में चेंज हो जाता है, प्लस में हो जाता है। अब 12 में से 5 गया तो क्या आया, ये आपका आएगा 7 आएगा। किस में आएगा, +7 में, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 12 में से 5 गया तो 7 आया। इसी तरह हम लोग सेकंड टर्म मालूम करते हैं, फिर से डिफरेंस मालूम करते हैं, सॉरी। फिर फार्मूला क्या आएगा, तो आप बोलोगे T3 में से हमें क्या माइनस करना है, T2 माइनस करना है। T3 हमारे पास कितना था, तो T3 हमारे पास था 2। अब 2 में से क्या माइनस करना है, 2 में से आपको माइनस करना है -5। ठीक है, तो 2 में से -5 किए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 5 होगा, और दोनों प्लस किए तो 7 आएगा। एक बार और आप निकाल के देख सकते हो। फिर हम लोग लास्ट में ऐसा लिख सकते हैं, है ना। देखो अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म। इससे हमें क्या मिला, हमको इससे क्या मिला, हमें मिला कि हमें ए मिला, है ना। हम लोग बोल सकते हैं हियर वी गेट, क्या गेट करते भाई बता दो मुझे। आप बोलोगे यहाँ पे ए मिला, हमें ए कितना मिला, तो आप बोलोगे ए हमें यहाँ पे -12 मिल गया। ठीक है, और हमें क्या मिला भाई, तो आप बोलोगे यहाँ पे एक चीज़ और मिला मुझे, डी मिल गया। डी कितना मिला, 7 मिल गया। आपको ए मिल गया और डी मिल गया। अब ए और डी मिलने के बाद आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है कौन सा टर्म, 20th टर्म मालूम करना है। तो कैसे मालूम करोगे, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला जो हमने निकाला था अभी कुछ देर पहले, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट। ये लिखने के बाद हमारा फॉर्मूला जो है वो आपको लिखना है। क्या फॉर्मूला बोलो, तो आप बोलोगे फॉर्मूला क्या है, Tn ये इक्वल टू होता है a + n-1 d के बराबर होता है। ठीक है, अब उसके बाद आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू कैसे पुट करोगे, है ना, तो आपको लिखना है यहाँ पे पुट n इक्वल टू कौन सा टर्म मालूम करना है, 20th मालूम करना है, 20। ठीक है, पुट n इक्वल टू 20, और बाकी वैल्यू भी पुट करना आपको। तो आप क्या लिखोगे इसके आगे, इसके आगे आपको लिखना है, अब वैल्यू पुट करोगे तो Tn कितना हो जाएगा, n कितना हो जाएगा आपका, आप बोलोगे n जो हो जाएगा हमारा 20 मालूम करना, तो यहाँ पे कितना लिखना है आपको 20। फिर उसके बाद a कितना है हमारे पास -12, तो आप क्या लिखोगे वहाँ पे -12 लिखोगे, प्लस फिर उसके बाद n-1 20 -1, और d कितना है हमारे पास, हमने d निकाला, हमारे पास d कितना आया 7, तो यहाँ क्या लिखोगे आप 7 लिखोगे। अब इसे करना है हमें सॉल्व, तो कैसे सॉल्व करोगे, ये 12 आया, 12 लिख दो, 20 में से गया तो कितना आ गया 19 आ गए, और ये 7 आ गया। ठीक है, अब दोनों नंबर का आप कर लो मल्टीप्लाई। अब दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 19 7 जा कितना होता है 133 होता है, तो आप यहाँ क्या लिख दो 133 लिख दो, और ये -12, तो -12 133 में से माइनस कर दो तो क्या आएगा आपको 121 आएगा। साइन बिगर नंबर का इसलिए प्लस रहेगा, तो हमारा जो आ गया
T20 आ गया, कितना आ गया भाई, तो ये हमारा T20 कितना आ गया, 121 आ गया, है ना। तो क्या बोला था, ये बोला था कि इट्स सो फाइंड द 20 टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, तो हमारा 20 टर्म कितना निकल के आया, 121 निकल के आ गया। ठीक है, सभी को समझा होगा। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको मालूम करना है फाइंड 24 टर्म ऑफ द एपी 12, 16, 20, 24। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क देता हूँ मैं, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है और उसका आंसर जो रहेगा उसको कमेंट्स करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ, वो भी सेम ऐसी क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको करना है। ये देखो ये बहुत मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। तो मैं लिखता हूँ सबसे पहले, क्या लिखता हूँ, हियर क्या है, सबसे पहला टर्म A7, D कितना है, आपसे पूछो अगर मैं D कितना है तो आप बोलोगे D यहाँ पर जो आया है वो कितना है, चेक कर लो आप, कॉमन डिफरेंस 13 में से 7 गया तो कितना आएगा, 13 में से 7 गया तो आप बोलोगे 5 आएगा, या फिर ऐसे निकालो, या फिर एक बार ऐसा निकाल के देख लो। ठीक है, तो पूरा निकालना पड़ेगा, उससे चेक आप शॉर्ट में कर लो। D कितना आएगा, 13 में से 7 गया कितना आ गया, 5, तो आप यहाँ कितना लिख दो, 5। यहाँ पे भी चेक कर लो, 19 में से 13 गया तो कितना आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 आएगा, 6 लिख लो। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हमको मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, अब वी नो दैट करेंगे। अब उसके बाद आप स्टार्ट करो। अब कैसे स्टार्ट करोगे, देखो आपको लिखना है पुट n इक्वल टू, n कितना आएगा भैया बता दो मुझे, n आएगा आपका, कौन सा टर्म मालूम करने बोला है, 19th, तो n इक्वल टू क्या आएगा, 19 आएगा, तो 19 रखना आपको। तो यहाँ पर क्या आएगा, n की जगह पे 19 लिखना है, बस सॉरी पहले इससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ना, फॉर्मूला लिख लो पहले, उस पर मार्क्स है आपको a प्लस n माइनस 1 d, है ना। उसके बाद लिखो आप पुट n इक्वल टू 19। ठीक है, n इक्वल टू 19 लिखना है। अब पुट कर दो वैल्यू, n की जगह आपने क्या लिख देना है, 19 लिख देना है। फिर उसके बाद a प्लस n कितना है, 19 है, 19 माइनस 1, और d कितना है आपका, d आपने निकाला 6, तो यहाँ लिख दो 6। अब इसको सॉल्व करो आप, तो कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, a कितना था, a भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा ना, a कितना वैल्यू था, a 7 था, यहाँ 7 लिखो। अब ब्रैकेट ओपन हुआ तो दोनों का मल्टीप्लाई हुआ, 18 और 6 का मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो आप, ये 7 और ये 18 6 जा, तो कितना हो गया, 108। ठीक है, 108 आ गया। अब ये दोनों को प्लस कर लो तो कितना आ गया, 115। तो आपका T19 वो कितना आ गया, तो आप बोलोगे T19 हमारा जो आ गया वाया 115 आ गया। ठीक है, तो हमारा जो कौन सा टर्म पूछा था, 19 टर्म, तो 19 टर्म कितना आ गया, 115 आ गया। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया अगला क्वेश्चन, फाइंड द 27 टर्म मालूम करना है। तो कैसे करोगे, सेम जैसे मैंने पहले बताया था सेम वैसे ही करना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको लिखना है हियर ए कितना है, ए हमारे पास है 9। फिर उसके बाद आपको क्या निकालना, डी, तो डी निकाल लो। कैसे निकालोगे, T2 माइनस T1, तो T2 कितना है, तो T2 हमारे पास है 4 माइनस 9। ठीक है, तो 4 माइनस 9 तो कितना आ गया, -5 आ गया। तो हमारा D कितना निकल के आया, D हमारा आ गया -5। ठीक है, अब आगे बढ़ते हमारा, इसके आगे क्या करना है, इसके आगे आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। तो लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, तो वी नो दैट लिखने के बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, Tn a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर देखो आप, अब क्या करना है, आपको पुट करना है। पुट कौन सा टर्म मालूम करना है, तो आप बोलोगे टर्म मालूम करना है हमें 27 मालूम करना है। यहाँ लिखोगे n इक्वल टू 27। ठीक है, अब आगे लिखो, n की जगह पुट कर दो। क्या पुट करना है, तो आप बोलोगे 27 पुट करना है ना। तो n की जगह 27, तो n की जगह क्या लिखना है, 27। समझ में आ रहा है, मैंने क्या बोला, n की जगह 27 पुट करना है, यानी इस n की जगह हमने क्या रख देना है, 27 करना है।
फिर उसके बाद आगे देखो, और कहाँ है ए के प्लेस पे क्या आएगा, ए के प्लेस पे बताओगे तो ए के प्लेस पे आ जाएगा, क्या आएगा ए के प्लेस पे, ए की वैल्यू कितनी है 9, तो ये आएगा 9। फिर उसके बाद n-1 बोला है, n कितना है हमारे पास 27 -1 d, और d कितना है हमारे पास, d हमने निकाला अभी -5, तो यहाँ लिख दो -5। ठीक है, इतना समझ में आया। आगे करते हैं हम लोग। ठीक है, तो n प्लस है ना, ये हो गया 9 प्लस 27 में से माइनस किए तो आ गया 26 -5। ठीक है, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। ठीक है, तो करते हैं दोनों का मल्टीप्लाई। 26 5 जा कितना आ गया, 26 5 जा 26 5 जा, ये 9 हो गया और ये 26 5 जा, 25 जा कितना होता है ना 1, 25 जा 100, 6 5 जा 30, 130 हो गया, ये हो गया 130। अब साइन किस में आएगा, देखो ये प्लस ये माइनस है ना, इसकी वजह से प्लस किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, तो यहाँ क्या आएगा आपका, यहाँ आएगा आपका माइनस। ठीक है, तो 9 130 में से माइनस करोगे तो आपका आंसर आएगा 121। T27 कितना आ गया अपना 27 टर्म जो हमारा आया -121। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखो कैसे आया, मैंने क्या बोला था, D के प्लेस पे क्या चेंज हुआ, ये D था, यहाँ इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू थी -5, तो यहाँ पर वो वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, समझ में आया। यहाँ से D की वैल्यू लिख दी, और A कितना है भाई, A अगर मैं A की बात करता हूँ तो A कितना है, ये हमने कहाँ पुट किया, यहाँ पे A पुट किया, तो ये A कहाँ से आया, तो ये A आया आपका यहाँ पर जो दिया हुआ था। ठीक है, इस तरह से हमने A मालूम कर लिया, A की वैल्यू पुट किया। इसी तरह हमने क्या किया, D की वैल्यू पुट कर दिया जो दिया हुआ था, और D कैसे निकाला हमने, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया। हर अगले टर्म से पिछला टर्म मालूम माइनस करने के बाद हमें क्या मिल जाता है, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। क्या बोला है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, 3 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है, या 4 डिजिट नेचुरल नंबर क्या होता है ना। ये देखो इसमें कितना डिजिट है, तो आप बोलोगे 1 2 3, कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, तो आप बोलोगे सर ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर हो गया। इसमें कितने डिजिट है, तो आप बोलोगे सर 2 है, तो क्या हो गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अब अगर मैं ये लिखता हूँ 15, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2 डिजिट है, 1 2, तो ये कितना हो गया 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अगर मैं बात करता हूँ 3 5 6 7, अब ये कितना डिजिट नेचुरल नंबर है, तो आप बोलोगे 1 2 3 4, 4 डिजिट नेचुरल नंबर है। आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि 3 डिजिट क्या होता है, 4 डिजिट क्या होता है। ऐसा नहीं रहेगा कि 0 लिख दिए तो वही रहेगा, ऐसा कोई कन्फर्म नहीं है। वो दिखना कि उसकी क्वांटिटी देखना है आपको कि कितनी क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ये समझा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, है ना। तो ऐसे कितने 3 डिजिट नेचुरल नंबर हैं जो 5 से डिवाइड होते हैं। तो पहली बात मुझे ये बताओ कि जो नंबर्स होते हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। वो नंबर आप बोलोगे सर वो नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट नेचुरल नंबर, तो 100 से स्टार्ट होते हैं। और कहाँ तक जाते हैं भाई, 90, है ना, 999 से। उसके बाद क्या होता है, 1000 आता है। 1000 में कितने होते हैं, 4 होते हैं डिजिट, तो 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाता हो। तो मैं बोलूँगा सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, 100 है। और सबसे बड़ा 3 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 999। समझ में आया। अब इसी तरह अगर मैं बोलूँ सबसे छोटा 2 डिजिट नंबर क्या है, तो आप बोलोगे 10 है। सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे 99 है। इसी तरह अगर मैं बोलूँ, ठीक है, क्या बोला, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ऐसे कितने नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है, वो 3 डिजिट नंबर होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्टार्ट कहाँ से होता है, 100 से होता है, ये हमको मालूम है। क्या 100 5 से डिवाइड होता है, तो हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल होता है 5 से डिवाइड। फिर उसके बाद अगला नंबर देखेंगे, फिर अगला नंबर देखेंगे। अच्छा 5 का रूल क्या है, पहले ये मालूम होना चाहिए आपको कि 5 से डिवाइड कैसे होता है। आप क्या करोगे भैया, मालूम नहीं है ना, 5 से कैसे होता है, कैसे होता है, 105 है, हाँ 5 का पहाड़ा पढ़ोगे क्या 105 तक, फिर उसके बाद 110 पहाड़ा पढ़ोगे, नहीं, वो टेबल नहीं पढ़ना आपको। फिर कैसे करोगे इसको, तो आप ऐसा करो
कि आपको रूल मालूम होगा कि कोई भी नंबर है उसके आखिरी के 2 डिजिट जो होते हैं उन्हीं को चेक किया जाता है, या एक ही डिजिट को चेक किया जाता है, 2 भी नहीं, एक ही को चेक किया जाता है। आखिरी का एक डिजिट है, अगर 0 आता है ना, लास्ट वाला डिजिट अगर 0 आता है और अगर उसकी जगह पे 0 भी आके या फिर 5 आ जाएगा, अगर 5 आता है तो किससे डिवाइड होगा, वो 5 से डिवाइड होगा। समझ में आया? अगर आखिरी के डिजिट 0 आता है या फिर 5 आता है, लास्ट वाला डिजिट क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, तो वो नंबर किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। अगर मैं बोलूँ 3 4 0 5, क्या ये 5 से डिवाइड होगा? तो बिल्कुल हाँ होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि आखिरी में जो आया है क्या आया है, 5 आया है। समझ में आया बात? अच्छा, मैं बोलता हूँ एक नंबर और लिख देता हूँ। अगर मैं बोलूँ 302, ये डिवाइड होगा, तो आप आखिरी नंबर देखोगे, आखिरी नंबर क्या है, 2 है, और 2 5 से डिवाइड होता है, 5 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो इसका मतलब डिवाइड नहीं होगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और नंबर लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं 3060, है ना। ये आखिरी नंबर क्या है, 0 है, आखिरी डिजिट क्या है, 0 नंबर बोला मैं, आखिरी डिजिट क्या है, 0 है। तो आखिरी डिजिट 0 रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 5 से डिवाइड होगा। मैंने अभी बताया 0 रहना चाहिए या फिर 5 रहना चाहिए, तो वो नंबर क्या होगा, वो नंबर 5 से डिवाइड होगा। समझ में आ गया होगा? 5 का रूल समझा? ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हमें क्या समझ में आया, पहला जो नंबर होगा वो तो 100 होगा, और आखिरी नंबर क्या होगा, 999 डिवाइड होता है, नहीं होता, तो ये नहीं हो सकता। फिर 997 ये होगा, नहीं होगा। 998 ये होगा, नहीं होगा। 998 के बाद 7 लिए, 98 लिए, फिर और क्या लिए, 6, ये होगा, ये भी नहीं होगा। फिर उसके बाद आता है 995, ये होगा, बिल्कुल ये होगा। ठीक है, कैसे पता चला, आखिरी का जो डिजिट है वो क्या होना चाहिए, वो 0 आना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। यहाँ पे क्या आया, 9 आया, यहाँ पे क्या आया, 7 8 6, सिर्फ यही जो था एक सिंगल बंदा था जो 5 से डिवाइड हो रहा था, है ना। क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे 5 आया वो। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो हम लोग बोल सकते हैं, है ना, द लिस्ट ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 द लिस्ट ऑफ 3, यहाँ पे लिखो 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 5 आर, क्या है, कहाँ से स्टार्ट होते हैं भाई, तो आप बोलोगे 100 के बाद 105, फिर 110, 110, फिर इसी तरह आखिरी नंबर बता दो मुझे, आखिरी नंबर क्या आएंगे बताओ, ये हो जाएगा 995। तो क्या मिला हमको, यहाँ पे हमको ये मिला, हमें ये मिल गया, ए मिला, ए कितना मिला 100, और डी कितना मिल गया 5 मिला। कैसे मिला डी 5, देखो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 5 का, है ना, 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, डी कितना आ गया 5। फिर उसके बाद टी एन मिल गया, आखिरी टर्म मिल गया 995, दिख रहा है, ये जो लास्ट वाला रहता है वही क्या होता है, आखिरी टर्म होता है। टी एन हमारे पास क्या है 995। अब उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट, क्या फॉर्मूला भाई बता दो मुझे, टी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसके अंदर टी एन कितना है, यहाँ पे लिख दो 995। अब इसके अंदर डी कितना है, डी हमने फाइंड किया, डी कितना था, डी हमारे पास 5 है। ए कितना है, 1 कितना है ना, T1 100 है, तो यहाँ आपको 100 लिखना है। ये कितना है, एन, एन तो फाइंड करना है, कितने टर्म है, टर्म की क्वांटिटी मालूम करना है ना। तो डी कितना भाई, डी है हमारे पास 5 है। अब आगे सॉल्व करना है आपको, ये 100 इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा,
ठीक है, तो ये इस तरह से लिखो 995 माइनस 100, यहाँ क्या बचेगा, अब इसको सॉल्व करो, ये आ गया आपका 895, ठीक है, और यहाँ 5 n माइनस 1, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड कर लो, डिवाइड करोगे कैसे डिवाइड होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, रिमेनिंग आया 3, 5 से 1 जा 35 और 5 9 जा, है ना, 4 बचा ना यहाँ पे 45, ठीक है, और यहाँ पे क्या है n माइनस 1 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, -1 इधर पे आएगा, 179 के पास आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया, 180 आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि n इक्वल टू 180। समझ में आया सभी को, तो 179 था हमारा आ गया, अब उसके बाद हमने क्या किया है, प्लस कर दिया है ना, प्लस करने के बाद हमारा क्या आ गया, 180 आ गया, तो हमारे कितने टर्म है ऐसे, है ना, 180 टर्म आ गया, ठीक है। तो क्या पूछा था कि हाउ मैनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5, तो ऐसे कितने नंबर्स है जो किससे डिवाइड है, 5 से डिवाइड, तो ऐसे कितने नंबर है, 180, तो हम लोग लिख लेंगे सेंटेंस, क्या लिखेंगे, देयर आर 180 नेचुरल नंबर्स 3 डिजिट्स natural numbers divisible by 5। समझ में आया, तो ये पूरा सेंटेंस बना के आपको लिखना है लास्ट में कि ऐसे कितने नंबर हैं, ऐसे 180 नंबर है जो डिविजिबल बाय किससे हैं, 5 से हैं। सभी को समझा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसा अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 11 टर्म दिया है, 11th टर्म क्या है, ये आपको दे दिया है 16, और दूसरा दिया है आपको 21st टर्म, वो कितना दिया भाई, 29, हियर 11 टर्म 16 एंड 21th टर्म कितना दिया है, 29 दिया है, ठीक है। आगे क्या बोला है, फाइंड द 41, है ना, 41st टर्म जो है अपने को फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट करना है, फिर आपको लिखना है वी नो दैट, क्या फॉर्मूला Tn का, Tn a प्लस n माइनस 1d। अब इसके अंदर पहला ये वाला ले लो, n पुट कर दो, n के प्लेस पे आपको क्या पुट करना है, 16 पुट करना है, क्या पुट करना है, 11 पुट करना है ना, तो आपका हो जाएगा T11, ठीक है, a प्लस n की जगह पे आपको क्या रखना है, 11 रखना है, 1, और ये हो गया d। इतना समझा आप लोगों को। आगे क्या करोगे बताओ मुझे, आगे आप सॉल्व करते हो तो हो गया a 11 माइनस किया तो क्या हो गया 10d बन गया, और T11 का वैल्यू कितना दिया है, 16 दिया है, ठीक है। आपने देखा, क्या देखा कि T11 का वैल्यू क्या था, 16 था, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, 16 लिखा। तो आप लिख दो, अब इसको क्या नंबर दोगे, इसको आप 1 नंबर दे दो, इक्वेशन नंबर 1 दे दो आप, ठीक है। आपने इसको 1 दे दिया, फिर इसी तरह सिमिलरली हमको करना है, सिमिलरली मैं लिखता हूं, अब फिर से अब लिखो n क्या पुट करोगे, n के प्लेस पे रखो आप 21 रख दिया, 21 रखने पर क्या हो जाएगा आपका T21 हो जाएगा, और उसके बाद a रहेगा, a प्लस, और n के प्लेस पे क्या ले रहे हैं हम लोग, 21 ले रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 21 माइनस 1, और d लिखना है आपको। आगे सॉल्व करोगे तो a 20 हो गया और d आ गया, इसको क्या लिखोगे आप 20d। ये कौन सा था, 21 कितना है, 29, ठीक है, दिया हुआ है 29, इसको आप दे दो
सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन हो गया, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकेंड ये आपका आ गया। अब क्या करो, दोनों इक्वेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हो 9th क्लास में, अगर दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन दिख रहा है आपको दोनों, इसमें क्या है, वेरिएबल ए और डी का इस्तेमाल किया, यहाँ पे ए और डी का इस्तेमाल है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते थे, हम क्या करते थे, या तो एडिशन करेंगे या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे। अब हमको मालूम है कि ए और यहाँ का जो ए है, दोनों इक्वेशन के अंदर, पहला और दूसरा दोनों इक्वेशन के अंदर ए जो है उसका कोएफिशिएंट सेम है, इसलिए हम क्या करेंगे, सेम कोएफिशिएंट है, वहाँ पे भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है। जब सेम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, और साइन भी अगर सेम रहेगा तो हम क्या करेंगे, एडिशन नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। साइन सेम होने की वजह से हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड को सब्ट्रैक्टिंग करने पर, तो आप बड़ा वाला पहले लिख दो, ठीक है, कोई भी, ये हो गया 29a प्लस 20d। सेकेंड वाला क्या है, 16 लिखा हमने, a प्लस 10d। आपको क्या करना है, माइनस करना है। जब आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जब माइनस करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस से क्या चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये भी माइनस में हो जाएगा। अब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, a और a कैंसिल हो गया, 29 में से 16 गया तो कितना आ गया, अब बता मुझे, यहाँ पे आ गया 13। अब यहाँ पे 20 में से 10 गया तो 10 आ गया, 10d। तो 10 इधर पे आएगा तो 10 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 13/10, ये d की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू हमको मिल गई 13/10 मिल गया। समझ में आया सभी को। तो आगे देखते हैं हम लोग, ये आपका d की वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसका हेल्प से, d की वैल्यू की मदद से आप क्या करोगे, a की वैल्यू फाइंड करोगे। तो कैसे फाइंड किया जाता है, या d का वैल्यू जो होता है आप वो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, या तो पहले वाले में या फिर सेकंड वाले में, जो आसान बनता है। ये देखो थोड़ा आसान दिख रहा है तो इसमें पुट कर दो, ठीक है। मैं इसमें कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पुट d इक्वल टू, कितना है d, 13/10 इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में आप वैल्यू पुट कर दो। तो पहला इक्वेशन क्या दिया हुआ है, ये लिखो आप, 16a प्लस 10d। अब d की वैल्यू क्या हुआ, पुट किए तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 13/10। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या किया, कि d की जो वैल्यू थी इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है, बात समझ में आया, उस d की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया है। क्या फाइंड करना है, a फाइंड करने के लिए, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूँ, ये 10 कैंसिल हुआ 10 से, तो जो 10 से 10 कैंसिल हुआ तो क्या आ गया, आप देखो यहाँ पे बचा 16, यहाँ बचा a प्लस 13 इधर आएगा 16 के पास, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस होने के बाद क्या आएगा, a कितना आ जाएगा, a आएगा 3 आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 3। तो a 3 कैसे आया, आपको समझ में आया। आगे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन से दैट a इक्वल टू 3। तो ये हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। a 3 कैसे आया भाई, बता दो मुझे ज़रा, है ना, a 3 कैसे आया। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से 13 को ले जाके 16 के पास ले जाकर क्या किया, माइनस कर दिया, तो वहाँ पे क्या आ गया, a3 आ गया। अब a3 आ गया, अब आगे क्या सॉल्व करना है, आगे 41 टर्म जो है उसको मालूम करना है। अब आगे लिखते हैं हम लोग सेंटेंस नाउ करके, ठीक है। नाउ अब क्या है, अब क्या करोगे, पुट n इक्वल टू 41, है ना, n इक्वल टू कितना लिखोगे, 41। तो ये हो गया T41 a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब n के प्लेस पे क्या हो जाएगा, a के प्लेस पे क्या लिखना है, a के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, a के प्लेस पे कितना आएगा 3, तो हमने क्या लिखना है 3
और n कितना है हमारे पास 41, तो यहाँ पे लिखोगे 41 - 1। और d कितना है हमारे पास, तो d हमारे पास आया है 13/10, यहाँ लिख दो 13/10, ठीक है। और T41 कितना है, इसका वैल्यू दिया हुआ है। T41 का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, वो तो फाइंड करना था। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे कैसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 3, 41 में से 1 गया तो 40 आ गया, और ये हो गया 13/10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, ये आपको दिख रहा है, ठीक है। ये 10 से ये 0 कैंसिल हो गया, क्या बचा वहाँ पे, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3 प्लस, और यहाँ क्या बचा 13 4 जा 52, 52 में 3 प्लस कर दिए तो कितना आ गया 55। तो हमारा जो 41 टर्म जो आ गया वो कितना आ गया, हम लोग बोल सकते हैं कितना आया 55 आ गया, ठीक है। तो हमारा 41 टर्म कितना आ गया 55 आ गया। सभी को समझ में आया क्वेश्चन, काफ़ी आसान क्वेश्चन था, है ना, थोड़ा लेंदी था मगर आसान था। कैसे किया मैंने, क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा समझा होगा अच्छे से आप लोगों को, है ना। पूरे स्टेप लिख लेना और लास्ट में आपको क्या करना, आखिर में आपको एक सेंटेंस बना के लिख देना है कि 41 टर्म क्या है 55 आया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसी तरफ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द टर्म, क्या दिया है, विच ऑफ टर्म ऑफ AP इस -51 -151 है। ये पता करना है कि AP का कौन सा टर्म जो है -151 है। तो कैसे मालूम करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म लिखना है। ये हो गया फर्स्ट टर्म, कितना है 11, ठीक है। और यही होता है A होता है। D कितना है हमारे पास, तो D कितना है आपके पास दिख रहा है, 8 में से 11 गए तो कितना आ गया, है ना, इसमें से माइनस हुआ तो कितना आ गया, बोलोगे 3, और साइन किसका आएगा, बिगर नंबर का। तो इसको अलग से लिखता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आएगा। D निकालना है आपको, T2 में से माइनस क्या करना है, T1 माइनस करना है, ठीक है। T2 में से आपका क्या करना है, T1 को माइनस करना है। T2 कितना हमारे पास, तो आप बोलोगे T2 हमारे पास 8 है, माइनस क्या करना है 11, तो आपके पास कितना आया 3 आया। साइन बिगर नंबर का लेने का है, यहाँ पर 11 है तो बड़ा नंबर क्या है 11, तो साइन माइनस का आ जाएगा, उसके आगे क्या है माइनस है, इसलिए D कितना आ गया, D हमारा आ गया, आपको नज़र आ रहा है D हमारे पास आ गया 3 आ गया। फिर आगे बढ़ते हम लोग, ठीक है। A आ गया, D आ गया। अब पूछा विच टर्म ऑफ द AP इज -151, तो हमारे यहाँ पे TN कितना दिया है, TN जो दिया है हमारे पास -151 दिया है, आखिरी टर्म जो है ये दिया है। फिर आगे बढ़ते हम लोग, तो हम लोग फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। क्या फार्मूला भाई बता दो, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट क्या फार्मूला है, तो आप बोलोगे फार्मूला इसका है TN A + n-1 D, ये फार्मूला आपको लिखना है। अब क्या करना है, अब वैल्यू पुट करना है। TN कितना हमारे पास -151, तो लिख दो -151। A कितना है भाई, A बताओ मुझे, A हमारे पास है, हमने निकाला है A कितना 11 प्लस D कितना है, D कितना है -3 और n-1 D कितना है -3 है, तो यहाँ पे लिख दो -3। कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ इसको, ये -151 11 n-1, ठीक है, और ये हो गया -3 है। तो आप ये करो, ये 11 को इस तरफ लेके आ जाओ। अगर मैं 11 को इस तरफ लाता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 151 - 11, ठीक है। तो यहाँ से गया इस तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ गया, तो क्या शिफ्ट होने पे क्या हो गया, वो साइन उसका चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस हो गया। अब माइनस माइनस प्लस 161 हो गया, n-1 -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पर आके क्या होगा, ये हो जाएगा आपका डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया आपका n-1 दिया है, ठीक है, n-1 दिया है। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पे हमने क्या गलत किया है, एक पॉइंट गलत लिख दिया है।
151 में से 111 क्या करोगे, प्लस करोगे, तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा, यहाँ पे आएगा 162, यहाँ पे क्या आएगा आपका 162 आएगा, ठीक है, 3 से डिवाइड होगा। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ भी माइनस है, वहाँ भी माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब डिवाइड करो 3 से, तो कितना आएगा, 3 5 जा 15, 1 रिमेनिंग आया, 3 4 जा 12, तो n-1, अब 1 यहाँ पे माइनस में है तो क्या होगा 1, है ना, n यहाँ पे माइनस है, 1 इधर पे आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 इधर पे प्लस हो गया तो 54 से क्या बन गया, 55 बन गया, n इक्वल टू कितना आ गया, 55, ठीक है। तो ये जो 51, विच टर्म ऑफ द एपी इज 51, है ना, तो हम लोग लिख सकते हो 55, है ना, क्या लिखोगे, विच टर्म ऑफ द, तो टर्म नंबर 55 इज -151, ऐसा सेंटेंस बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। T55 है ना, इज -151, ठीक है, समझ में आया, ये शॉर्ट में ऐसा लिख दिया तुमने तो भी चल जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4। क्या बोला है, कितने ऐसे नेचुरल नंबर है जो 10 से लेकर 250 के बीच में हैं, जो 4 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, मगर अपने को कहाँ से लेने का है, 10 से लेने का है, तो यहाँ पे 10 से लेने का है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले। तो पहले हमको ये मालूम होना चाहिए 10 का रूल क्या है, यानी 10 से डिवाइड होने वाला डिविजिबिलिटी जो रूल है 4 का, है ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल हमको मालूम करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, क्या 10 होता है 4 से डिवाइड, नहीं होता है। 10 के बाद ये नेचुरल नंबर बोला है, 11 होता है, 12 होता है, फिर 250 तक। 250 से पहले क्या आएगा, 249 आएगा, मैं लिख देता हूँ, 248, 249, 250, इस तरह से, ठीक है। अब इसके बीच में देखना है, क्या ये 10 4 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, 11 होगा, नहीं होगा, 12 होगा, 4 के टेबल में आता है। 4 का रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है, कि आखिरी का जो 2 नंबर है, आखिरी का 2 डिजिट है जो है ना, 2 डिजिट क्या है, जैसे मैं 250 लेता हूँ, इसका आखिरी 2 डिजिट क्या है, 0 और 5 है, ठीक है। अगर वो 4 के टेबल में आता है, इसका मतलब है कि पूरा नंबर क्या होगा, वो डिवाइड होगा 4 से। अब देखो यहाँ पे 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, 50 4 के टेबल में आता नहीं आता, इसका मतलब ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरह 249, ये 2 नंबर जो है, 2 डिजिट जो है वो क्या होगा, 4 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा। अब आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 8 है, ये 4 के टेबल में आता है क्या, नहीं आता है, ये आता है, बिल्कुल आता है, इसका मतलब ये होगा 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 के टेबल में 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर रहेगा ये आखिरी नंबर रहेगा, ठीक है। तो आप लिखेंगे कैसे इसको, देखो जरा, तो मैं बोल सकता हूँ, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 10 to 250 आर डिविजिबल बाय 4, तो लिखूंगा द लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 10 to 50 आर डिविजिबल बाय 4, ठीक है, आर डिविजिबल बाय 4। क्या है, सबसे पहले 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर इसी तरह आखिरी नंबर हमने क्या देखा, 248 है। समझ में आया सभी को। अब इसके अंदर पहला टर्म बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि T1 यानी कि ए कितना हमारे पास 12 है, तो 12 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद मैं पूछता हूँ कि D कितना है, तो कितने का डिफरेंस है, तो आप बोल रहे हो कि 4 का डिफरेंस है, 4 से डिवाइड हो रहा है, D 4 हो गया। अब इसके आगे हम लोग लिखेंगे आखिरी टर्म क्या, TN कितना हमारे पास 248 है, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम लिखते हैं वी नो दैट, क्या फॉर्मूला हमारा, TN A + n - 1,
ये फॉर्मूला है। अब n की वैल्यू कितना पुट करना है हमको, 1 पुट करना है। कितना पुट करना है अपने को, n की वैल्यू कौन सा मालूम करना है। देखो n की वैल्यू पुट नहीं करना है, n की वैल्यू दिया हुआ है, tn की वैल्यू ना कितना 248। a कितना दिया हमारे पास, a है हमारे पास 12th है। n कितना है हमारे पास, ठीक है, n कितना है हमारे पास, देखो n तो फाइंड करना है -1, और d कितना दिया, 4 दिया। अब इसको सॉल्व करो, 248 12 इधर पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, 248 से माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 48 में से 12 माइनस कर दो, कितना आएगा, 236 आ जाएगा, ठीक है। n-1 है, n-1 डिवाइड बाय 4। अब 4 यहाँ पे आएगा, 236 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड करो आप। जब 4 से आप डिवाइड करोगे, 4 5 20 होता है, 4 5 20, फिर उसके बाद 20 के बाद 4 9 36, ये आपका 59 आ गया। और यहाँ पे कितना है, n-1, -1 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 59 + 1, तो n कितना आ जाएगा यहाँ पे, n यहाँ पे आ जाएगा 60 आ जाएगा, तो ये हो गया आपका 60 आ जाएगा। तो सवाल क्या पूछा है, ऐसे कितने नंबर्स है जो 10 to 50 के बीच में जो क्या होते हैं, 4 से डिवाइड होते हैं, तो ऐसे कितने नंबर है, 60 नंबर्स हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दिया है, 17th टर्म जो दिया है वो कितना दिया है, 17th टर्म दिया है एपी का 7 दिया है, 7 मोर देन द 10th टर्म। 17वां जो टर्म है वो क्या है, 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा ले लेता हूँ, लेट ए बी द कॉमन डिफरेंस, ए बी द फर्स्ट टर्म and D common difference, ठीक है। मैंने क्या ले लिया है, मैंने ले लिया है A को क्या ले लिया है, फर्स्ट टर्म ले लिया है, और जो D जो है हमारा क्या ले लिया हमने, कॉमन डिफरेंस ले लिया। इतना समझ में आया, ये अपनी तरफ से लिया हमने। अब इस हिसाब से अगर मैं बोलूँ 17th टर्म जो है, 17 टर्म, ये 17th टर्म हमें मालूम करना है, फर्स्ट टर्म, ठीक है। इसको सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग, वी नो दैट, ठीक है। क्या आएगा फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये है, Tn जैसे आपको मालूम है a + n-1 d। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको क्या लेना है, फर्स्ट टर्म जो हमें लेना है, फर्स्ट टर्म वो ले लेना है क्या, a, और n के प्लेस पे क्या लिखना है आपको, 17th है, तो यहाँ पे लिख दो 17th 17 - 1 d। आगे सॉल्व करो तो ये हो गया a + 16d आ गया, इसको नंबर 1 डाल दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, 17 की वैल्यू क्या आ गई, a + 16d आ गया। इसी तरह अगर हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग देखते हैं क्या आएगा कि अब 17 के साथ साथ अगला जो 10th टर्म बोला है उसको मालूम करो। तो 10th टर्म कैसे मालूम करोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पे 10th टर्म मालूम करना है, तो आप लिख दो 10th T10 a + n कितना होगा भाई बता दो मुझे, 10 - 1 d, तो ये हो जाएगा T10 a + 9d, ठीक है, ये आ गया। तो पहला और ये इसको डाल दो अब दूसरा, सेकंड वाला, ठीक है, दोनों आ गया आपके पास। अब सवाल में क्या दिया है, सवाल में ये दिया है कि 17 टर्म जो है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। इसका मतलब है इक्वेशन के बाय गिवन इंफॉर्मेशन, क्या मिला इन्फॉर्मेशन हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला है, क्या मिला भाई, इन्फॉर्मेशन क्या मिला इसमें बताओ, क्या इन्फॉर्मेशन मिला है, ये इन्फॉर्मेशन मिला है कि 17th टर्म जो है, ये 17 वाला टर्म है वो 10 ज़्यादा है किससे, 10th टर्म से, यानी इसमें कितना मिलाएंगे 7 ज़्यादा है, सॉरी
इसमें 7 मिलाओगे तो 17 के बराबर होगा। और 17 वाली की वैल्यू कितनी है, a प्लस 16d है, तो यहाँ लिख दो a प्लस 16d। ठीक है, कहाँ से आए, देखो यहाँ से आया, दिख रहा है। 17 की वैल्यू कितने मालूम किया हमने, a प्लस 16d। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, a प्लस 16d। अब आगे T10 है ना, या T10 जो है इसकी वैल्यू कितनी दी है, तो T10 की जो वैल्यू है देखो यहाँ पे कितना है, हमने मालूम किया है ऊपर। तो T10 कितना था हमारे पास, a प्लस 9d 7। तो T10 की वैल्यू कहाँ से लिया हमने, T10 की वैल्यू यहाँ से ले लिया, समझ में आया। T10 की वैल्यू वहाँ पुट कर दिया। अब आगे बोलो, दोनों तरफ a और a है, तो मैं क्या करता हूँ, a से a कैंसिल हो गया। अब 16d के पास 9d चले गया, तो क्या हो गया, तो ये हो गया 16d माइनस 9d, ये 7 आ गया। ठीक है, 16 में से 9 माइनस कर दो, क्या आएगा, आ गया यहाँ पे 7d आ गया। ठीक है, अब दोनों तरफ आपको 7 नज़र आ रहा है, तो 7 से 7 कैंसिल, तो ये क्या बचा, तो ये बच गया आपका d = 1। तो सवाल में ये पूछा है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया आपका, 1 आया। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द कॉमन डिफरेंस इज़ 1। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है।